कि नाजिया महज बीजेपी की दलाल है, एजेंट है और कुछ भी नहीं। बीजेपी इसको फंडिंग करती है। मेरे घर सीआईडी भेज देने के लिए अगर अकाउंट से पैसा मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो डालना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। सरतन से जुदा की बात तब आती है जब आप कहती हैं कि हिंदू भी फिर मोहम्मद सुअर की दुकान लिखेगा। आज आप कलमा पढ़ ही लीजिए, मुझे ऐसा लगता है आपकी विचारधारा जो है ना वो राहुल गांधी वाली हो चुकी है पूरी। जो भी विचारधारा मैंने मेरे कंटेंट में मैंने कहा है मोहम्मद सुअर की दुकान। आपने मोहम्मद साहब क्यों लगाया? आपने मोहम्मद साहब क्यों लगाया? ब्रिटेन में मोहम्मद नाम का एक पाकिस्तानी लड़का अरेस्ट हुआ, 3 साल की बच्ची का रेप किया। मोहम्मद शहजाद ब्रिटेन में अरेस्ट हुआ, 11 साल की बच्ची का रेप किया। मोहम्मद नासिर खान बलात्कारी। तो अरे भाई मोहम्मद नाम होता है। अजमेर शरीफ का नाम लेके मोहम्मद साहब, अजमेर में न्यूड फोटोशूट हो सकता है, अजमेर में रेप हो सकता है, और मैंने अजमेर लिकर शॉप बोल दिया तो मैंने बुरा कर दिया। जज साहब के मुंह पर वो आतंकी टुकड़े टुकड़े गैंग ने कहा कि अगर नाजिया इलाही खान को आपने बेल दिया तो कोर्ट के साथ साथ इसको तो जलाएंगे, साथ में कोर्ट भी जला देंगे। कुरान कहता है फिरका परस्ती गुनाह है, आप फिरका परस्ती करते हो। कुरान कहता है कि आप सिर्फ एक अल कुरान से रस्सी से बने रहिए। आप शरिया ले आते हो, आप सही अल बुखारी ले आते हो, आप बहिश्ती जेवर ले आते हो, आप कहां से मौलाना तारिक मसूद पाकिस्तान वाले को ले आते। आप ये बताइए कि आप मुसलमानों को सुअर के साथ जोड़ रहे हैं, ये हराम नहीं है? गले में बैठ करके हिंदुओं को खाना परोसने वाला वो भी तो धर्म भ्रष्ट कर रहा है हिंदू का। क्रिकेटर शिवम दुबे की बीवी अंजुम खान, उनका कहना था कि अगर नबी के शान में गुस्ताखी होने पर आपको गुस्सा नहीं आता है तो आपका ईमान मर चुका है। ये जो अंजुम खान के इशारे पर जो सारे मुसलमान अभी लुंगी उठा उठा करके नाच रहे हैं नाजिया के खिलाफ, तो ये अंजुम खान को मुसलमान मानते हैं? वो अंजुम खान नाजायज बच्चा इस्लाम के हिसाब से गोद में लेकर के आका की बुराई कर दी। पहले खुद आका की हो जाए ना, तब मेरे को बोलेगी। ये तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर जो विवाद था, इसमें भी आपने इसको जिहाद से जोड़ने की कोशिश की अपने अलग अलग बयानों से। अभी हालिया में पकड़ाया नहीं, मैं जिहाद से इसको जोड़ना नहीं चाहूंगा। जिहाद शब्द की जो अवधारणा पूरी अलग हो गई। हाँ, इस तरह के वाकये आए हैं, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको जिहाद से मैं राहुल गांधी के मानसिकता के लोगों की बहुत कदर करती हूँ। उसके बाद फिर हमने सवाल पे आइए, प्रसाद जिहाद, जो प्रसादम का जिहाद, आप ऐसे कैसे ना कैसे जोड़ रही हैं? नहीं, अब मैं आधा अधूरा क्यों बताऊं आपको? तो 41 दिन अदरक और लहसुन भी नहीं खाते हैं जी, और वहां का प्रसाद वो लेते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आकर मंदिर एक तो सबसे पहले कि स्टेट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही क्यों है? दूसरा कि मंदिर के बोर्ड में, कमेटी बोर्ड में कृष्ण क्या कर रहा है? कर क्या रहा है भाई? वो सारे जिहाद बताए, फूक जिहाद और पेशाब जिहाद, पता नहीं क्या क्या बताए। मुझे तो सुन के भी हंसी आ रही है। मैडम को भी ये नहीं बताओ कि जिहाद का मतलब क्या है? बिल्कुल पता है। कुरान में कहाँ लिखा है जिहाद? वही तो मैं कह रही हूँ स्कॉलर साहब, वही तो मैं कह रही हूँ कि इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर गुनाह हो रहा है। देश का माहौल बिगड़ सकता है। तो कर कौन रहा है? एक दूसरे से नफरत ना करे मुसलमान। जुबान से गैंग रेप किया जाता है और ऐसे ऐसे चित्र भेजे जाते हैं सोशल मीडिया पे कि तू इसके लिए बनी है। दूसरी बात है कि अगर कोई वाकई में प्रॉफिट मोहम्मद का फॉलोअर है तो नासिर खान बलात्कार ही नहीं करता। इसका मतलब है कि ये मुसलमानों की भीड़ में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो अपनी अश्लीलता का नंगा नाच और अपनी आवारगी को पूरा करने के लिए इस्लाम को सामने रख करके अपनी अश्लीलता पूरी कर रहे हैं। लिखा है कि हर अब्दुल एक जैसे होते हैं, कोई भी अब्दुल अलग नहीं होता। दिखा दीजिए। ये भी लिखा है, बिल्कुल दिखा सकता हूँ। नहीं, मैं कह रही हूँ अब्दुल ऐसा दिखा दीजिए जो अच्छा होता है। इस्लामिक देश पाकिस्तान में मुफ्ती तारिक मसूद ने यहाँ तक कह दिया, जिसको भारत के मुसलमान, युवा मुसलमान सबसे ज्यादा सुनते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम नाउजुबिल्लाह, वो पढ़े लिखे नहीं थे। और मुफ्ती तारिक मसूद के खिलाफ एक आदमी नहीं उठा कि उसने प्रॉफिट मोहम्मद को कैसे नाउजुबिल्लाह जाहिल बोल। अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाल के थक गए, लेकिन कहीं पर भी नाजिया को आज तक नमाज पढ़ते देखा नहीं गया। पहला, इबादत जो होती है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में किया करते थे। इबादत
दिखावे की चीज नहीं होती। ये आपने जो कलावा बांध रखा है इसको पहन के नमाज पढ़ सकते हो? नहीं, हराम खोल है? के पढ़ती हूँ, हराम है ना ये? खोल के पढ़ती हूँ। सुन लीजिए, हराम है पहनना या नहीं? नहीं अब हराम, तो आप पकड़ाए हराम है हैं, या अब नहीं? तो आप सुन लीजिए, पकड़ाए एक मिनट, हैं। एक जो हाफिज कुरान है वो इतनी डीपली नहीं बता सकता जितनी डीपली आप बता रहे हो। तो आप तो कहते हो मैं तो आपको साधारण, तो appreciate साधारण ही करना बात बताइए चाहिए कि ना, मुसलमान बेटी को साधारण ही इतना बात कुछ पता बताइए है। ना आप। अगर उस बच्चे ने, उस कैमरा मैन ने कलामा पहना है, देखो बेटा तुम हराम हो स्कॉलर साहब के हिसाब से। इस्लाम में हराम है, आपको यही नहीं पता मैंने बोला क्या है? आप मेरे मुस्लिम पास- हो मैंने क्या तभी बोला? मैंने आपको बोला कि है। जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मैं ये पूरा खोल कर पढ़ती हूँ। मैंने क्या बोला? ये जब मैं पहनना भी वजू हराम है, करती हूँ तो मैं ये खोल के पूरा नमाज खोल क्यों कर पढ़ते हो आप? पढ़ती हूँ। पहनने का हराम है तो फिर पहनते क्यों? मेरी मर्जी है। तो यही आप मेरे तो fundamental अब यही rights मैं मुझे आपसे यही लीजिएगा। सुनना चाह रहा था आपसे। मुशरिकों को मारो जहां तुम उन्हें पाओ और उन्हें पकड़ो और कैद कर लो और हर जगह उनकी ताक में बैठो। जब ये आयत नाजिल हुई और जहां ये आयत नाजिल हुई, पूछना कितने हिंदू थे वहां? किसके लिए आया? वो बुत परस्ती जो वहां करते थे लोग। नहीं इस्लाम ये भी सुनिए, बुत परस्ती कर जो रहे हैं बुत भाई। परस्ती आपने कहा बुत परस्ती जी हाँ, कि किसी भी तरीके से आपको इस्लाम कबूल करना है। दिखाओ तलवार और पहनाओ आपको सलवार, ठीक है। उसके बाद फिर आता है जजिया। जिसको बुत परस्ती करनी है वो हमको जजिया देगा। अपने धर्मों को मानने के लिए अपना औरंगजेब को जजिया देना पड़ेगा। कि जैश ए मोहम्मद रख करके जो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, जैश ए मोहम्मद इज एन अरबिक वर्ड जिसका अर्थ निकलता है मोहम्मद साहब की सेना। मोहम्मद साहब बेचारे चरवाहे थे, बकरी चराया करते थे, आप बंगोली आरडीएक्स चला रहे हो। पूरे अल कुरान में 72 वर्जिन हूर का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। जन्नत क्या है? याशी की जगह है, ये भी बहुत वायरल हुआ है। औरत खेत है, कहीं से भी घुस जाओ, ये भी वायरल हुआ है, जो मौलाना साहब ने खुद कहा है, खुद मदनी साहब ने कहा है। अब मेरा मानना है कि ये सब चीजें अगर अल कुरान की नहीं है, हमारे इस्लाम के खूबसूरती को अगर खत्म कर रहा है, तो ऐसे मौलानाओं के खिलाफ क्यों नहीं प्रदर्शन होता है? आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हैं और आप कहती हैं कि एक बड़े आतंकी से उनका नाम जोड़ती हैं। आतिशी मारलेना की मां ने कि अफजल गुरु की फांसी ना हो, उन्होंने कई नेशनल न्यूज चैनल्स को बोला है कि अफजल गुरु की फांसी को वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं और ये गलत हो रहा है, ये खुद का है। जब आम आदमी पार्टी से आतिशी मारलेना जब शपथ ले रही थी सिर्फ एक कैबिनेट मिनिस्ट्री की, तो उन्होंने अपना पूरा नाम लिया था, लेकिन 21 तारीख को उन्होंने सिर्फ आतिशी कहा। अब दिल्ली के वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, जो अधूरा काम अफजल गुरु का बच गया था वो अब पूरा करेंगी आतिशी मारलेना। सर एक बात बताइए मैडम, अगर अफजल गुरु की एडवोकेट होती तो आप आतंकवादी मैं की होती श्रेणी ही मान? नहीं, एक मैं होती ही मिनट, नहीं। जो जिसने अफजल गुरु का केस मैं लड़ा, होती ही नहीं। क्या वो वकील आतंकवादी तौबा है? कीजिए, थूकती हूँ मैं। आतंकवादी है चाहे वो? और जाकिर नायक भारत देश के लिए खतरा है, मुसलमान नौजवानों के दिमाग को वर्गलाने का एक जरिया है।